गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप इससे प्रीवियस वीडियो में मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मेन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के, और ये होता है इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट पर कितना इम्पैक्ट आप डाल रहे हो, ये डिपेंड करता है उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो कह रहे हैं ये मोमेंटम जो है अपने आप चेंज नहीं होता है, उसके लिए आपको उस पर क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। क्योंकि मोमेंटम चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज होना। वेलोसिटी चेंज होना मतलब या तो वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है या मोशन से रेस्ट, या उसकी स्पीड पहले कम है अब उसकी स्पीड फास्ट हो रही है। जो भी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं यानी मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं, वो कब आएंगे? आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। तो इसको प्रूव करना, और इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो कि इक्वल है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ भी करेंगे इसी फॉर्मूले से, जो कि बहुत आसान है। तो आराम से इसे समझना, क्योंकि एक ही टॉपिक है। अगर आप इसे शुरू से एंड तक करोगे तो इस क्वेश्चन का नाम चेंज हो जाएगा, और एंड से स्टार्टिंग तक जाओगे तो इस क्वेश्चन का नाम चेंज हो जाएगा। सपोज आपके एग्जाम में आता है मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरीके से है। मींस आपको मैथमेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो कि मैंने अभी आपको बताया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने एक फॉर्मूला डिराइव करना है और ये आने वाला है। तो आपको ये डेरिवेशन ऐसे करना है। बट अगर आपके पास आ जाए प्रूव करो, प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब आपको ये प्रूव करके दिखाना है ये आया कहाँ से। तो आपको इसी को ही उल्टा करना होगा। एक बार पहले हम सीधे वाला कर लेते हैं, फिर उल्टे में क्या क्या राइट करना है, कैसे करना है, वो मैं बाद में बता दूंगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। हमने कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास था m और वो जा रहा था विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u आफ्टर अप्लाइंग फोर्स f। अब उस पर हमने फोर्स लगा दिया on the object, it is uniformly accelerated with velocity v in time t। तो t टाइम बाद ही वो किस वेलोसिटी से जाने लग गया? v वेलोसिटी से। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, आराम आराम से वो साइकिल चला रहा था, ठीक है, साइकिल चलाता हुआ जा रहा था, जैसे भी जा रहा था, और पीछे से आपने उस पर फोर्स भी लगा दिया। तो पहले उसकी वेलोसिटी सपोज 10 थी, और जैसे ही आपने उसको और फोर्स लगाया, पुश किया, उसकी वेलोसिटी पहले से इंक्रीज हो गई। 10 से कितनी हो गई? उसकी वेलोसिटी 20 हो गई। तो मतलब आपके फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। या हो सकता है आपने, वो पहले जा रहा था 20 की स्पीड से, फिर आपने आगे की तरफ से फोर्स लगा के उसको रोक दिया, साइकिल को रोक दिया, या उसकी वेलोसिटी कम कर दी। मीन्स आपने वेलोसिटी चेंज की। तो वो आपने ज्यादा की या कम की वो बाद की बात है, बट आपने वेलोसिटी चेंज की। और जब आपने ये वेलोसिटी चेंज की आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, वो कितने टाइम में चेंज हो गई वेलोसिटी? t टाइम में। तो ये हमारी असम्पशन है। इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई वो हमारा इसका पार्ट नहीं है, बस हमने फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी चेंज कर दी। तो उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम रहा होगा ऑब्जेक्ट का, कितना होगा? p1 अज्यूम कर लेते हैं, जो कि इक्वल होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी m इनटू u। तो फाइनल मोमेंटम फोर्स लगाने के बाद जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम उसको हमने p2 अज्यूम कर लिया, वो हो गया mv। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? p2 माइनस p1 इज इक्वल टू mv माइनस mu। अगर v बड़ा होगा u छोटा होगा तो आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर v छोटा होगा u बड़ा होगा तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस, इससे ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो चेंज इन मोमेंटम हो गया mv माइनस mu। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp अपॉन dt। या फिर हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं, dp मींस p2 माइनस p1 अपॉन t2 माइनस t1। p2 मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, t2 मींस फाइनल टाइम एंड t1 मींस इनिशियली जो टाइम था, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब p2 माइनस p1 तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या आया था mv माइनस mu, और t2 माइनस t1 मींस फाइनल टाइम हमने तो अज्यूम किया, शुरू में कोई टाइम हमने नहीं देखा, मींस वो जीरो था। कितने टाइम बाद वो चेंज हो गया मोमेंटम, t टाइम, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t माइनस जीरो। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दोनों में से कॉमन क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, मास कॉमन v माइनस u अपॉन t। अब v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या होता है एक्सेलरेशन के। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं बच्चों तो वहां पर एक कोई भी कांस्टेंट आता है, यहाँ हम k लिख रहे हैं और ये जो k है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का होता है। फिजिक्स में हम कभी भी डायरेक्ट नहीं कहते कि ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि ये इसके प्रोपोर्शनल है। मींस अगर आप ये इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, ये दूसरे के प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट इक्वल हम कभी भी नहीं बोलते। और जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हर जगह अलग अलग कांस्टेंट आता है, यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो है k, ठीक है। तो k हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और बाद में हम इस k की वैल्यू भी 1 पुट कर देते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब सेकंड पार्ट कैसे करना, जो मैंने कहा था उल्टा होगा इससे। उसमें ये पूछेगा क्वेश्चन कि प्रूव करो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें हम क्या कहेंगे कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हम क्या करेंगे, मास और एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, v माइनस यू अपॉन टी। फिर m को अलग अलग कर देंगे, mv होगा p2, mu होगा p1, t2 माइनस t1, और फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, dp अपॉन dt। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम गए थे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से शुरू करेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे कि फोर्स, अज्यूम क्या होता ही है, हम ले लेंगे फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसमें हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि ऐसा तो होता ही होता है, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह फिर v माइनस यू अपॉन टी। फिर m को अंदर ले जाएंगे, mv माइनस mu, यही स्टेप उल्टा लिख रही हूं मैं, mv हो जाएगा p2, mu हो जाएगा p1, p2 माइनस p1, t2 माइनस t1, और ये इक्वल आ जाएगा फाइनली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये एक साथ कराया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, इससे रिवर्स भी पूछा जा सकता है। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर टुडे।